Hello everyone, welcome to Exam. I am Chandra Prakash Joshi. Why I am making this video? Because general awareness is 40% of the phase 1 exam, and interesting part is you can complete all questions, all GA questions in the given time of 25 minutes. You have basically 18.75 seconds, which is good enough for the GA question. GA question is also important for phase 2. Therefore in this video I am going to cover the questions 2019 से मैं आपको कवरेज दिखा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है एंड व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मेमोराइजेशन टेक्निक. पढ़ लेने केवल से पेपर नहीं निकल जाएगा. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब इट राइट नाउ. कॉन्टेक्ट अस एट 9205524028. ये पैटर्न तो आपके दिमाग में छपा हुआ रहना चाहिए. फेज 1 एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया आपका जीए. 40% इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप तैयारी करोगे तो कोई रोक नहीं सकता आपको एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने से. कैसे वो याद नहीं आएगा अगर आपने पढ़ा हुआ था, तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे. कट ऑफ के पैटर्न को अगर आप देखो तो मिनिमम कट ऑफ तो बहुत कम जाता है. इट इज ओनली 12 मार्क्स. बट यू ऑल्सो मस्ट रिमेंबर दैट इट इज डिफिकल्ट टू स्कोर इन क्वांट. मेनी पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ. इंग्लिश इट डिपेंड्स, आपकी बहुत अच्छी तो शायद आप थोड़ा स्कोर कर पाओ, बट मेनी पीपल आर नॉट ग्रेट स्कोरर इन इंग्लिश. एंड रीजनिंग आई वुड से इज द सेकेंड स्कोरर आफ्टर द जनरल अवेयरनेस, और इसकी भी वेटेज ज्यादा है. 60 मार्क्स है यहाँ पे, 60 क्वेश्चन है रीजनिंग के. बट रीजनिंग के आप 60 क्वेश्चन कर ही नहीं सकते. वट एवर यू डू प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है वो, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है जीए के पूरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. डोंट टेक कंफर्ट दैट यू हैव टू स्कोर अबाउट 30% इन द फेज 1 एग्जाम. ओवरऑल कट ऑफ आउट ऑफ 200 में बोल रहा हूँ. अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे लास्ट ईयर तो बहुत गिर गई थी. लास्ट 3 साल के भी आपको देख के लगे अराउंड 30% विल डू, बट नॉट सो. इफ यू सी बिफोर दैट यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा थी, 61%, 53%. और ज्यादा कट ऑफ अगर आपको पहुंचानी है, आपको मार्क्स लाने हैं, तो जनरल अवेयरनेस के बगैर पॉसिबल है ही नहीं. ये लास्ट ईयर का है. कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप चाहिए अच्छे से समझ लीजिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू स्कोर इन जीए. पिछले 4 साल का ट्रेंड देखिए. 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था कोविड की वजह से, तो पिछले 4 साल का ट्रेंड देखिए. सबसे ज्यादा वेटेज हो जाती है गवर्नमेंट स्कीम की और आरबीआई फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज़ आइटम्स की. और ये गवर्नमेंट स्कीम और ये आरबीआई फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ आपको काम आने वाली हैं ईएसआई में भी. इसके बगैर आपका ईएसआई में स्कोर होना ही नहीं है. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. मैंने छोटे वीडियो बनाए हैं एग्जाम के मेन चैनल पे कैसे आपको पढ़नी है. और उसके बाद से भी फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो इन सब में आपका 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा. कुछ न्यूज़, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, रिसेंटली ओलंपिक्स हुआ है, उसमें आ जाएंगे क्वेश्चन. एनवायरमेंटल न्यूज़, रिपोर्ट एंड एनालिसिस, बैंकिंग कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी मिक्स होता है. और ये पैटर्न लगभग ऐसा ही रहा है. यू कैन पॉज दीज स्लाइड्स इफ यू वांट टू सी द क्वेश्चन स्पेसिफिकली. लास्ट टाइम क्या आया था देखिए. अगर हम बैंकिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो ट्रेड रिसीवेबल अरेंजमेंट क्या होता है. इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात कर रहे हैं, बजट की हम बात कर रहे हैं, पीएलआई पे क्वेश्चन आ गया, डीप ओशियन मिशन पे आ गया. इनकम टैक्स स्लैब्स भी पूछ लिए थे, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है इस बार भी. जीएसटी में हाईएस्ट कंपोनेंट क्या था, component of forex reserves, index of 8 core industries, IIP, gross saving rate as a percentage of GDP, hedging definition, risk, domestically systematically important insurer of India, ONGC, net zero carbon emission investment, ये न्यूज में था उस समय. 2030 का जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट क्या है. इसी तरीके से गवर्नमेंट स्कीम, पीएम कुसुम, NRLM, और ये अलग अलग न्यूज आइटम है. आप चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिए. पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको स्रोत बताऊंगा अभी कहाँ से आपको पढ़ने हैं. ये हो गए 80 क्वेश्चंस, जिसमें आपकी आरबीआई न्यूज, रिपोर्ट एनालिसिस, फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी से क्या आ जाता है. बहुत सिंपल सी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 153 है वो गवर्नर से रिलेटेड ये न्यूज आइटम में आ रहा है. आपको इसके लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम से तैयारी नहीं करनी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठ जाएं. ये न्यूज़पेपर में आते रहते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो उस समय डिस्कशन में चल रहे हों. इस तरीके से 2022 में भी देखेंगे आप, ये जो 80 क्वेश्चन आए थे हमने इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं. ये वीडियो आपको क्विक कम टाइम में बताने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. इस बार कुछ नए क्वेश्चन बन जाएंगे और शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन तो चेंज होंगे, बट कवरेज कहाँ से करनी है. सो दीज आर गोइंग टू बी द एरियाज. यहीं से आपको पढ़ना है और कुछ दूसरी दुनिया से नहीं आने वाला है. ये बात आप मान लो, और इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए. मेमोरी बेस्ड पेपर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं
तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट में फ्रीली अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड यू कैन अटेम्प्ट इट ऑल्सो ऑन द वेबसाइट। अगर आपने कोर्स नहीं भी खरीदा है कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तो जरूर कीजिए, दिस विल बी द थिंग विच विल हेल्प यू इन क्रैकिंग द एग्जाम। आगे मैं आपको बताता हूँ कोर्स में ये कैसे कवर किया हुआ है, लेकिन ये जो क्विक रिवीजन कोर्स है इसमें भी आपको मिल रहे हैं 8000 क्वेश्चंस। मेमोराइजेशन टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है कि आप एमसीक्यू करो, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू करोगे उतने ज्यादा आपकी मेमोरी में वो आ जाएगा। कैसे करेक्ट करना है आंसर को, मॉक टेस्ट है, मैराथन सेशन है, यहाँ पे डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं और डेली क्लासेस भी हैं। आपको मालूम है ना, सिलेक्शन 1 मार्क्स पे इधर और 1 मार्क्स पे उधर हो जाता है, कोई कसर नहीं छोड़नी है तैयारी में। टिप्स की अगर आप बात करें, अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिबल सोर्स से पढ़ो आप, जैसे बीपीडिया। आप वेबसाइट पे आए, आपको देखिए मंथ वाइज यहाँ पे लिस्ट किया मिल जाएगा। अगस्त में अगर हम देखते हैं वीकली आपको कैप्सूल मिल जाएंगे, डेली आपको कैप्सूल मिल जाएंगे। तो डेली से पढ़ना है, क्योंकि आपका तब वीकली में करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। वीकली को आप ऐसे डाउनलोड कीजिए। पहले ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी, सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, नबार्ड एग्रीकल्चर, नेशनल इंटरनेशनल, इसी में आपका 50-60% जीए कवर हो जा रहा है। और ये जो लर्न अलोंग होता है, देखिए अगर यूपीआई से रिलेटेड न्यूज आई है तो यूपीआई कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन अगर आ गया 2016 में हुआ था तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्रेडिबल सोर्स होना। यहाँ पर जो आपके पास 18.75 सेकंड है ना, अगर आपको आता ही है, आपको कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, लेकिन आपको ये भी बता रहा हूँ कि 1 साल आई थिंक 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आ गए थे जीए में और सच में पढ़ने में ही 15-20 सेकंड निकल जा रहे थे। तो यहाँ पर फटाफट आपको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, अटेम्प्ट करना है। अगर आपको आ रहा है, अगर आप 2 ऑप्शन 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स है। 5 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, अगर आपने 1 भी एलिमिनेट कर लिया तो अब प्रोबेबिलिटी हो गई, अगर आप रैंडम गेस करते हो 1/4 और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, तो कोई लॉस नहीं होगा आपको अगर आपने उसके बाद भी अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, फिर तो आपको फायदा होना ही है, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी है सही होने की 1/3 और जबकि नेगेटिव मार्किंग होनी है 1/4। आप इस टेक्निक का फायदा उठाओ और आपको टाइम नहीं मिलेगा दोबारा आने का, तो रिव्यू का छोड़ के मत जाइए, अटेम्प्ट कर लेना। कुछ भी ऐसा टारगेट मत करो कि मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, जीए में 50 क्वेश्चन करने हैं। जो आपको आते जाते हैं वो आप करते चले जाओ। आपको मालूम ही नहीं है ओवरऑल कट ऑफ 30% होने वाला है कि 60%, मैंने आपको दिखा दिया। कट ऑफ वेरीज ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, इफ आई कम टू द मेमोराइजेशन, रिविजन। बिकॉज जीए में आपको सिलेबस तो मैंने बता दिया सारा कवर हो जाएगा बीपीडिया में, इससे अच्छा सोर्स नहीं है आपके पास। इंपॉर्टेंट है हाउ यू रिवाइज। डेली करंट अफेयर्स, डेली समरी मिल रही है आपको। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब शायद टाइम कम रह गया है। अगर आपको बाकी चीज़ें भी करनी है क्यूआरई, तो इस समय आप डेली समरी से काम चला लीजिए। वीकली रिवीजन है, मंथली रिवीजन है। कोर्स में आप देखिए, अगर जनरल अवेयरनेस आपको यहीं पर बीपीडीए मिलेगा, पीआईबी मिलेगा, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएगा। और यहाँ पे जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट हैं जो पूछे जाते हैं, ये आप देखिए, चेक कीजिए। आपको यहाँ पे बैंकिंग एब्रीविएशन, ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, और वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए। आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को देखते हुए काम करना है। देखिए, अगर बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं पता है तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट में सारी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पता लग गई। और गवर्नमेंट स्कीम को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ईएसआई के लिए भी ये चीजें पढ़ेंगी और यहाँ पे जीए में भी काम आएंगी। बजट एंड इकोनॉमिक समरी, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, इस पे क्वेश्चन आए हैं। रिव्यू ऑफ कुरुक्षेत्र एंड योजना मैगजीन, फटाफट पढ़ लीजिएगा। और 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, आरबीआई से रिलेटेड जो रिपोर्ट है उनकी समरी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन ये फेस्ट में ज्यादा काम आएगी, टाइम हो ज्यादा आपके हाथ में तो तभी उसे करना है। अब मेमोराइजेशन में दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिव रिकॉल करना है। देखिए, आपको वहाँ पे एमसीक्यू करना है, आपको उसकी स्पेलिंग नहीं याद करनी है, बट आपको वो नाम पहचानने में आ जाना चाहिए, चाहे जगह का हो चाहे बंदे का हो। सेल्फ क्विजिंग, एक टॉपिक पढ़ो, उसके बाद बुक बंद करके की पॉइंट को याद करने की कोशिश करो। लॉन्ग टर्म रिटेंशन में बहुत काम आता है। फ्लैश कार्ड मैंने तो खूब बनाए थे अपने टाइम में। कोई ऐप भी यूज करना चाहो तो आप कर लो, बट ये आपकी मर्जी है। माइंड मैप और विजुअल लर्निंग कुछ लोग यूज करते हैं, मैं तो कोशिश करूंगा कि आप नोटबुक में बनाओ। माइंड मैप बनाने से, अलग अलग कलर के पेन से लिखने से भी विजुअल लर्निंग होती है। आपको याद रहता है ये नाम मैंने शायद ग्रीन कलर में कुछ लिखा हुआ था। टॉपिक का सेग्रीगेशन कर लिया कि भाई बैंकिंग टर्म्स एक जगह लिख लिए, स्पोर्ट्स की बातें एक जगह लिख ली। बीपीडीए में भी हमने अलग अलग किया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट स्कीम है वो भी आपको अलग डॉक्यूमेंट में मिल रही है। बार बार जब आप रिवाइज करोगे उसी डॉक्यूमेंट से, तो आपके दिमाग में वो नंबर का कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर मैंने रेपो रेट याद किया था, या इन्फ्लेशन याद किया था, या जीडीपी में ग्रोथ रेट याद किया था,
ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके अलावा जो निमोनिक्स होती हैं, एक्रोनियम्स होते हैं, वो भी काम करते हैं। अलग अलग टाइप के निमोनिक्स आप बना सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। एक स्ट्रेटजी जो मैं बहुत यूज करता था वो ये था कि रादर देन राइटिंग एवरीथिंग, आई विल सिंपली राइट द नेम ऑफ द प्लेस और नेम ऑफ द पर्सन इन माई नोटबुक एंड देन आई विल ट्राई टू रिकॉल ये बंदे का नाम मैंने लिखा क्यों है, ये कोई फॉरेनर है जो हमारी कंट्री में विजिट करने आया था या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको अभी ओलंपिक में मेडल मिला था। अगर मुझे नहीं रिकॉल हो रहा है तो आई कैन गूगल इट एंड फाइंड इट आउट। पूरे नोट्स नहीं बनाने हैं। ये मेमोराइजेशन पे काम करना बहुत जरूरी है बिकॉज जीए का सिलेबस बहुत वास्ट है और फोकस तरीके से मेमोराइज करके आपको 50% फास्टर प्रिपरेशन करनी है। एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है। एमसीक्यूज की हेल्प जरूर लीजिएगा। और जिन लोगों ने तैयारी लेट शुरू करी है उनको ये बता दूं मैं कि अगर आपने जीए में अच्छा स्कोर कर लिया और बाकी 3 सेक्शन में केवल और केवल मिनिमम कट ऑफ भी ले लिया ना तो आपका फेज 1 निकल जाएगा। केवल फेज 1 निकल जाएगा, ये तैयारी फेज 2 में भी काम आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक।